हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज आपके बीच हमने पुनः ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 सवाल बताने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तब बनेगा हिसाब जब आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद रहेगा। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री यदि अच्छे से याद है तो चला 100% तुमसे हिसाब दौड़ेगा दे दनादन। यदि चला तुमको याद नहीं है, क्वेश्चनमा का मुंह देखिएगा, वो तोहर मुंह देखेगा, कभी बनवे न करेगा। कहिएगा कुछ से कुछ मान भर देंगे 100% बन जाएगा, चला गलती तो बनेगा। तो जब सही होगा, जब सही मान पुटअप करेंगे 100% हिसाब दौड़ेगा। यदि मान नहीं याद है तो चला तुमसे हिसाब नहीं बनेगा। तो पहले ही की क्लास में हमने बोल दिए है स्टैंडर्ड वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद सवाल को दे दनादन बनाते जाना है। तो पुणे चला हमने तीनों सवाल को बिल्कुल बारीकी वे से सॉल्यूशन करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। पुणे प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए हमने तीनों सवाल को अच्छे तरह से बताते हैं, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन चेला लोग का आदत रहता है पढ़ेगा कम झल्लस मारेगा ज्यादा। तो झल्लस भी मारिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी कीजिए, तब पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए चला हमने तीनों सवाल को बिल्कुल डिटेल से बताते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, हर हमेशा बोलते हैं तुमसे क्वेश्चन को समझो, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो। क्वेश्चन तो समझे नहीं, अब पकड़ के दे दनादन चला स्टार्ट करेगा तो क्या बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जब तक क्वेश्चन को नहीं समझिए, अटेम्प्ट गलत नहीं उठाइए। चलिए हमने बताते हैं साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का बोला वैल्यू निकालिए। तो स्टैंडर्ड वैल्यू यदि याद है तो 100% बनेगा। साइन 60 का मान क्या बोले थे, पहला कॉलम याद रखिए, इसका रिजल्ट क्या होता है √3/2। मल्टीपल इंटू मतलब क्या मल्टीपल, कॉस 30 बोले थे जो साइन 60 का मान वही कॉस 30 का मान। तो कॉस 30 का भी मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2 मल्टीपल बोले थे साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2। तो √3 गुना √3 रिजल्ट कितना 3 बोले थे रूट को रूट से गुना करेंगे रूट हैज गेन, तो रिजल्ट कितना 3/2 मल्टीपल 2 रिजल्ट कितना 4, बीच में प्लस है तो क्या दिए चला प्लस 1 गुना 1 रिजल्ट कितना 1/2 गुना 2 4। तो बच्चा बच्चा जानता भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है। यदि हर सेम तो चला अंश को जोड़ दो, तो 3 + 1 कितना 4/4 कट के रिजल्ट कितना 1। तो यही एक क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए होंगे, एक क्या हो गया आंसर हो गया। पहला सवाल बिल्कुल इजी वे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 2 बताते समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। बोला इसका मान क्या होगा। चलिए हमने सॉल्यूशन करते हैं। 2 मल्टीपल बोले थे tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, प्लस cos 30 का मान हमने जस्ट बोले जो sin 60 का मान होगा वही 30 का मान होगा। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर है तो क्या दे दिया हमने होल स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान √3/2, तो रिजल्ट हो जाएगा √103/2, इसका क्या होल स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो प्लस और माइनस ये दोनों आपस में गेन हो जाएगा,
तो रिजल्ट क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, तो रिजल्ट फाइनली कितना हो गया 2। बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 3 बताते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इजी वे से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो cos 45 इसका मान कितना होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। बोले थे यदि याद नहीं है cos 30 का मान याद रखो, cos 30 का मान √3/2, उसका रिवर्स कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2/√3। बीच में प्लस है तो क्या दिया प्लस, cosec 30 तो याद रखो sin 30 1/2, उसका उल्टा 2/1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 2/1। अब कुछ नहीं करना, भिन्न का क्या हो जाएगा जोड़, भिन्न का जोड़ घटाओ, आइए समझिएगा। तो 1/√2 तो लिखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय √3 और 1 का एलसीएम कितना √3। अब क्या कर लेना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 गुना 2 2 प्लस 2√3 2√3, यहाँ तक तो डॉट नहीं होगा। अब क्या करते हैं बट्टे का बट्टे रिवर्स, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/√2 मल्टीपल। जब बट्टे का बट्टे रिवर्स करेंगे तो यहाँ कौन साइन देंगे मल्टीपल, तो √3 नीचे चला जाएगा ऊपर, तो रिजल्ट हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3। क्या डॉट है क्या, बिल्कुल नहीं डॉट होगा, आइए समझिएगा। √3 मल्टीपल 1 तो रिजल्ट क्या होगा √3 डिवाइडेड बाय, अब √2 से दोनों में गुना करेंगे कि एक में, दोनों में, √2 गुना 2 2√2 प्लस √2 और √3 है, क्या दोनों जाति सेम है अलग अलग है, पहले 2 बाहर है तो लिख दिए 2 बाहर। अब ये अलग अलग रहेगा तो दोनों को गुना करके ऊपर से रूट चढ़ा देंगे, 3 दूनी 6। आइए एक स्टेप और, तो √3 बट्टे कितना 2, दोनों में क्या कॉमन है, चलिए हमने पहले √6 बाद में किसको लिख देते हैं √2, डॉट नहीं होगा तो पहले इसको लिखे या बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसका परिमेयकरण, किसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। जब तक रूट नीचे से नहीं हटेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन। तो रिजल्ट हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √6 प्लस √2। अब परिमेयकरण कीजिएगा, परिमेयकरण किसका हर का, तो परिमेयकरण का मतलब होता है एक ही चीज से गुना एक ही चीज से भाग, तो जो नीचे प्लस है तो साइन किससे करेंगे माइनस से, तो रिजल्ट हो जाएगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2। अब क्या करना है √3 से दोनों में गुना की एक में, दोनों में करना, 3 गुना √6 तो रिजल्ट कितना 6 18 माइनस 3 गुना 2 3 दूनी कितना 6 डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है 2 है तो हमने लिखे 2 इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। आइए समझिएगा आगे, तो √18 माइनस, चलिए हमने क्या कर सकते हैं √18 को 3 गुना 2, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 कितना 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √6 का स्क्वायर कितना 6 √2 का स्क्वायर 2, तो रिजल्ट हो जाएगा फाइनली 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, अब समझिएगा डिवाइडेड बाय, तो 6 में से 2 गया कितना 4 गुना 2 4 दूनी 8, यही क्या हो गया फाइनली रिजल्ट। बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि किसी भी तरह का दिक्कत होगा समझने में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।